हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। आमतौर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर है और केंद्र सरकार के विपक्ष द्वारा कड़ी आलोचना की जा रही है। सामान्य तौर पर भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से हलचल मची है। आखिरकार केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क को कम करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्रालय विचार कर रहा है कि उत्पाद शुल्क में कितनी कटौती की जा सकती है। 5 राज्यों में चुनाव घोषित किए गए हैं और जनता के गुस्से को भड़काने से समस्या बढ़ेगी। यही कारण है कि वित्त मंत्रालय अब दरों को 25 रुपए कम करने पर विचार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री है। उनकी फैन फॉलोइंग काफी अधिक है। अब तक उनकी जिंदगी पर कई सारी फिल्में बनाई गई है। इस लिस्ट में विवेक ओबरॉय से लेकर महेश ठाकुर तक शामिल है, जिन्होंने पीएम मोदी का किरदार निभाने की कोशिश की है। वैसे इन सभी के बीच अब महाभारत सीरियल में युधिष्ठिर का किरदार निभाने वाले गजेंद्र चौहान भी पीएम मोदी की भूमिका बड़े पर्दे पर निभाने जा रहे हैं। खबरों के अनुसार अब एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी पर एक और फिल्म बनने जा रही है। इस फिल्म में बतौर लीड गजेंद्र चौहान को कास्ट किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक फिल्म का नाम एक और नरेंद्र रखा गया है। नागपुर में दिन प्रतिदिन कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ नए कोरोना संक्रमणों की संख्या में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि पिछले गुरुवार को इसमें थोड़ी कमी देखी गई। आप सभी को बता दें कि महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग ने नए आंकड़े जारी किए हैं और इन आंकड़ों के अनुसार राज्य में पिछले बुधवार को 9,855 मामले सामने आए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे जैसे मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे ठीक होने वालों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटों में 6,135 लोग कोरोना से जंग जीत चुके हैं। वर्तमान में महाराष्ट्र में कोरोना से उभरने वालों की दर 93.66% हो गई है। अमरावती जिले की लोकप्रिय सांसद नवनीत राणा को शिकायत मिली थी कि भारतीय स्टेट बैंक परतवाड़ा शाखा हजारों किसानों को फसल ऋण देने के लिए परेशान कर रही है। सांसद नवनीत राणा के आदेश पर सैकड़ों किसानों के साथ स्टेट बैंक पहुंचे युवा स्वाभिमान के मेलघाट प्रमुख श्री उपेन बचले ने शाखा प्रबंधक से चर्चा के बाद उन्होंने अपनी गलती के लिए सर्वप्रथम माफी मांगी और किसानों को फसल ऋण स्वीकृत करने पर अपनी सहमति व्यक्त की। इस अवसर पर स्वाभिमान पार्टी के मुख्य पदाधिकारी गोलू एथोटे, वैभव गोस्वामी, पवन कपाशीकर और रमेश दहीकर के साथ सैकड़ों किसान उपस्थित थे। उप राजधानी नागपुर में सीजन के पहले आम की बहार छा गई है। आंध्र प्रदेश से प्रतिदिन 15 टन तक आम व्यापारी मंगवा रहे हैं, जो ग्राहकों को 120 से 150 रुपए प्रति किलो तक मिल रहा है। इसके अलावा लोगों को रसीला तरबूज भी लुभा रहा है। व्यापारियों का कहना है कि नागपुर व आसपास के जिलों में आम व तरबूज की आवक अप्रैल से शुरू होती है, क्योंकि दूसरे राज्यों से इनकी पैदावार हो रही है, इसलिए इन्हें वहां से मंगाकर बेच रहे हैं। आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को शेयर बाजार लाल निशान पर कारोबार कर रहा है। बीएसई का इंडेक्स 391.84 अंक लुढ़क कर यानी 0.77% की गिरावट के साथ 50,454.24 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। वहीं निफ्टी 94.65 अंक की गिरावट के साथ 14,986.10 के स्तर पर खुला। शेयर बाजार में आईटी सेक्टर के शेयरों में तेजी है। सेंसेक्स में ओएनजीसी, टेक महिंद्रा, एक्सीएल टेल, मारुति, इन्फोसिस के शेयर हरे निशान पर है। रिलायंस, टाइटन, टीसीएस, आईटीसी लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं। अमेरिका में बॉन्ड में निवेश की कमाई में उछाल से वैश्विक शेयर बाजारों में फिर बिकावली का दौर शुरू होने का असर गुरुवार को स्थानीय शेयरों पर भी दिखा और BSES 30 सेंसेक्स करीब
599 अंक पर गिर गया। तमाम अपडेट्स में बने रहने के लिए देखते रहिए एजीपी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।